सबसे बड़ी परेशानी है धोखाधड़ी की। माल ले जाते हैं, पैसे नहीं देते। यह सबसे बड़ी परेशानी है। आप अपना धंधा करो, आप फलो फूलो, आगे बढ़ो, खूब कमाओ। हम ये चाहते हैं आप खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, धंधा करो खूब जम के। सरकार की जिम्मेदारी हमारी है, सरकार को हम संभाल लेंगे। तो समस्याएं सबसे बड़ी आ रही हैं लोगों को, एक महंगाई की और एक बेरोजगारी की। बातें करनी बड़ी आसान है, सारी पार्टियां कहेंगी हम महंगाई दूर करेंगे, हम बेरोजगारी दूर, करता कोई नहीं है, कोई नहीं करता है। सरकार बनने के बाद 5 साल तक तो शक्ल नहीं दिखाते। आप उनके घर काम कराने के लिए जाओ, कुत्ता छोड़ देते हैं आप लोगों के ऊपर। हम लोग कुत्ता नहीं पालते। मैं भी आपको यकीन दिलाता हूं, सरकार बनने के बाद आपके परिवार का हिस्सा बन के आपके परिवार की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। आपको महंगाई से मुक्ति दिलाएंगे। 1 मार्च के बाद आपके घर की बिजली फ्री हो जाएगी, आपके घर का बिजली का बिल 0 आएगा, आपके घर का बिजली का बिल 0 आएगा 1 मार्च के बाद से। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। फोन करके पूछ लेना दिल्ली में किसी से। पंजाब में हमारी सरकार बन गई, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, 1 मार्च के बाद से 24 घंटे बिजली देंगे और बिजली का बिल 0 आएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस जिसको चाहिए जरा हाथ खड़े कर दें। किस किसको फ्री बिजली? सबको चाहिए, ठीक है, फिर सही है। एक स्कूल के जब ऑडिट हुआ, किसी स्कूल के पास 40 करोड़ का एफडी था, फिक्स डिपॉजिट, किसी के पास 50 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट। हमने सारे एफडी तोड़वा दिए और पिछले 3-4 साल में जितने बच्चे वहां पढ़ते थे सबके पैसे वापस करवाए मैंने। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों के पैसे वापस करे, फीस के पैसे वापस करे। गुजरात में भी कराऊंगा, आपके सबके पैसे वापस कराऊंगा पिछले 5 साल के। एक बार सरकार बनेगी, 1 साल के अंदर इन सारे प्राइवेट स्कूल वालों की ऑडिट करवाऊंगा। जिन जिन लोगों ने पैसे दबा के बैठे हैं सारे पैसे वापस कराऊंगा। और मेरी गारंटी है अगले 5 साल गुजरात के अंदर कोई प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने देंगे। दोस्तों, मेरे को गाली गलौज करनी नहीं आती है। 24 घंटे मेरे को गालियां देते हैं ये लोग, मेरे को गाली देनी नहीं आती, मेरे को काम करना आता है। परसों मैं देख रहा था, इनका बहुत बड़ा नेता मेरे खिलाफ बोल रहा था, केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे, केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा यार, तू मेरी आंख फोड़ेगा तो मेरी टांग? मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो आके गुजरात में बोलता हूं तुम्हारी बिजली फ्री कर दूंगा, वो कहते हैं हम केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। मैं कहता हूं मैं तुम्हारे स्कूल बना दूंगा, अस्पताल बना दूंगा, कहते हैं हम केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे। क्या जरूरत है? 27 साल में अगर तुम स्कूल अस्पताल बना दे तो ये मेरे को, केजरीवाल को, ये मेरी मीटिंग में ही नहीं आते ये लोग। आज ये मीटिंग में इसलिए आ रहे हैं, 27 साल में तुमने कोई काम नहीं किया। कुछ काम कर देते तुम लोग। इतनी गाली देते हैं, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है। अरे मैं अपने काम बता रहा हूं, तुम भी अपने काम बताओ ना। तुम अपने काम क्यों नहीं बताते? क्योंकि काम करे ही नहीं। कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री दे रहा है, सब कुछ फ्री दे रहा है, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। 27 साल में बीजेपी वालों ने तो कुछ भी फ्री नहीं दिया। फिर गुजरात के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे चढ़ गया? भाई अगर इन्होंने तो कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर तो गुजरात की अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी होनी चाहिए थी। गुजरात पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे चढ़ गया? दिल्ली में मैंने सब कुछ फ्री कर दिया। दिल्ली में बिजली फ्री है, दिल्ली में पानी फ्री है, दिल्ली में सबकी शिक्षा फ्री कर दी, शानदार स्कूल बना दिए। अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं दिल्ली के अंदर। सबकी शिक्षा फ्री है, सबका इलाज फ्री है, महिलाओं को बसों में किराया फ्री है। और मैं बुजुर्गों को अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाता हूं दिल्ली में। सारी तीर्थ यात्रा फ्री है, आना जाना, रहना, खाना पीना सब कुछ फ्री है। दिल्ली में सब कुछ फ्री कर दिया, फिर भी दिल्ली के ऊपर कर्जा नहीं है। हमारा दिल्ली का बजट नफे में चलता है।
नफे में चलता है। मैं बनिया हूं, मेरे को हिसाब किताब की थोड़ी अकल है और पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, समझ है। तो दिल्ली का कोई घाटा नहीं, बजट में फायदे में चल रहा है बजट कोई। तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था इतनी शानदार, सब कुछ फ्री करने के बाद गुजरात के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है? क्योंकि ये सारा पैसा खा गए ये लोग। तो अर्थव्यवस्था फ्री देने से खराब नहीं होती, अर्थव्यवस्था चोरी करने से खराब होती है। मेरे को पता चला इनका एक एमएलए है, चुनाव के पहले 2,000 रुपए महीने की नौकरी करता था, आज 20,000 करोड़ का मालिक है। इनका एक और एमएलए है, पहले 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल एमएलए रहने के बाद अब 1,000 एकड़ जमीन हो गई। इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, इतनी प्रॉपर्टी बना ली, हिसाब किताब नहीं है। अपने बेटे के नाम, बेटे के बेटे जो पैदा नहीं हुए उनके नाम भी प्रॉपर्टी खरीद ली। ये सारा पैसा निकलवाएंगे आपको, मैं वचन दे के जा रहा हूं। जितना पैसा इन लोगों ने 27 साल में लूटा है, सारा पैसा आपका वापस करवाऊंगा। आपके लिए स्कूल बनाएंगे, आपके लिए अस्पताल बनाएंगे इस पैसे से। दोस्तों, आप सब लोग व्यापारी हो। व्यापारी हमेशा देखता रहता आंखें खोल के, मार्केट में नया माल तो नहीं आया। नया माल आया तो फिर नया माल लेके आता है ग्राहक के सामने। तो देश के अंदर नया माल आया अभी, आम आदमी पार्टी। ये लोग कहते हैं डबल इंजन, डबल इंजन। अरे डबल इंजन को जंग लग गया, आप फेंको डबल इंजन उठा के। अब मार्केट में नया इंजन आया है, नया इंजन बिजली से चलता है। इनका डबल इंजन तो कोयले से चलता है, वो पुराने वाला है। नया इंजन लो, सारे व्यापारी हो, अच्छी तरह समझते हो। मार्केट में नया इंजन आया है, नई पार्टी आई है, नई सोच है, नई राजनीति है, नए चेहरे हैं, नई विश्वासधारा है। इस नई पार्टी को लीजिए। जैसे जब बरसात आती है, बरसात आने के पहले होता है ना, हवा का झोंका आता है, ऐसे आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति के अंदर एक हवा का झोंका है, फ्रेश हवा का झोंका है। आप सब लोगों का साथ चाहिए। 2 दिन रह गए चुनाव में, इन 2 दिनों के अंदर आपका भरपूर समर्थन चाहिए। हम लोगों के पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, हम कट्टर ईमानदार हैं। मेरे को 7 साल हो गए दिल्ली का मुख्यमंत्री। मैं चाहता तो करोड़ों रुपए कमा लेता, मेरे पास भी पैसा नहीं है। मैं भी फक्कड़ हूं, मेरी पार्टी भी फक्कड़ है, और ये जितने हमने कैंडिडेट बनाए हैं ये भी सारे फक्कड़ हैं, इनके पास भी नहीं है पैसा। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, आपको एक एक आदमी को चुनाव लड़ना पड़ेगा। इनके लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ये मैं गारंटी देता हूं। आप मेरे को एक मौका दे दो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। ये मेरे को आता है, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं, मेरे को कॉलेज बनाने आते हैं, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, लफंगाई करनी नहीं आती। एक मौका दे दो। अगर मैं काम ना करूं, 5 साल के बाद आपसे वोट मांगने दोबारा इस चौक पे नहीं आऊंगा।